हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 8 बज रहे हैं और आज ये गुरुवार के दिन की वीडियो है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम वैकेशन पे जा रहे हैं, तो 18 मई के दिन संडे के दिन हम घर से निकले थे वैकेशन के लिए। और आज 29 मई को गुरुवार के दिन हम रिटर्न आए थे। सुबह के 4 बजे हम घर पे पहुँचे थे और आने के बाद 1 डेढ़ घंटा मैंने आराम किया। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी और उठ के अब मेरे कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने नहा धो के और मंदिर के सामने थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लिया है, क्योंकि पूरा घर ही गंदा हुआ है। 12 दिन से घर बंद था, तो ये सब काम अब करना शुरू करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, नहीं तो पूरे दिन ये सब काम करने में पूजा पाठ लेट हो जाएगी। तो नहा धो के सबसे पहले पूजा पाठ कर लूँगी, उसके बाद फिर काम की शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पे मंदिर जैसे 12 दिन से बंद था, तो पूजा पाठ भी नहीं हुई थी, ना भगवान की कोई सेवा हुई थी। तो मैंने सोचा पहले वही काम करूँ। तो यहाँ पे देखिए साउथ में हम घूमने गए थे, तो साउथ से मैंने ये आते आते रास्ते में मैंने फूल ख़रीद लिया था, गजरा ख़रीद लिया था मोगरे का। मोगरे की चीज़ें वहाँ पे मोगरे के गजरे बहुत मिलते हैं और अच्छे मतलब फ्रेश मिलते हैं। हर बार जब भी मैं घूमने जाती हूँ तो इस तरह से फूल भगवान के लिए फूल माला, तुलसी की माला, ये सब वहाँ से लेके आती हूँ। साउथ में जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि साउथ में फूल माला और भगवान के मंदिर बड़े अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। वहाँ अलग लेवल की ही पूजा की जाती है। मुझे साउथ का जो एक पूजा पाठ वाला कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं उसी तरह से थोड़ा सा वहाँ से फूलों को लाके अपने भगवान जी को सजाना और उन्हें तैयार करना मुझे पसंद आता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें अब मैं भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मंदिर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँ। जैसे कि 12 दिन से घर बंद था, भगवान जी भी घर में थे, तो सभी चीज़ें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे वही साफ़ सफाई करके और पहले मैं रेगुलर वाली पूजा कर लूँगी। एक बार पूजा हो जाएगी तो मन शांत हो जाएगा, फिर दिन भर कामों को आराम से कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सामान भी आप देख सकते हैं, पूरा लगेज अभी यहीं पे साइड में हॉल में ही पड़ा है, क्योंकि रात को आने के बाद मतलब सुबह 4 बजे आने के बाद थोड़ा सा 1 घंटे के बाद हमने आराम किया। हस्बैंड और बेटा तो अभी भी सो रहे हैं, लेकिन मैं उठ गई हूँ मेरे कामों के चक्कर में। दिन भर मतलब इतने, अब वैकेशन पे जाने के पहले भी 1000 काम हम औरतों के पास होते हैं और आने के बाद तो उससे भी डबल काम हो जाते हैं। तो 12 दिन जिस तरह से हम घूम रहे थे, तो 12 दिन में आप सोच सकते हैं कि कितने सारे कपड़े लत्ते गंदे हो गए हैं। और सुबह में आने के बाद ही मैंने मशीन चालू कर दिया है। 2 राउंड मेरे मशीन लग भी गए हैं और अभी मतलब 3-4 राउंड और लगेंगे, इतने कपड़े हो गए हैं। तो अभी सबसे पहले मेरी पूजा पाठ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं जब वहाँ से आने लगी थी तो एक मंदिर में हम गए थे, कृष्ण भगवान का मंदिर था वहाँ पे गई थी। तो बहुत अच्छा खासा वहाँ मार्केट भी था, भगवान जी की ही सभी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने वहाँ से ये वाला तोरण ले लिया था, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया था कि मंदिर में अपने इसे सजाऊंगी। मुझे सबसे पहले कोई भी शॉपिंग होती है तो मुझे भगवान जी के लिए चीज़ें खरीदना, अपने मंदिर के लिए चीज़ें खरीदना, उसके बाद जैसे घर को सजाने के लिए चीज़ें खरीदना, वो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है ये भगवान जी और घर की चीज़ों को खरीदने के लिए। उसके बाद थर्ड पे आता है कि मैं अपने लिए कुछ भी लेती हूँ तो लेती हूँ, नहीं तो सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मेरे भगवान जी के लिए और मेरे घर के लिए मैं कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर लेके आऊँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा पाठ भी हो गई है और यहाँ पे भगवान जी को बहुत अच्छे से मैंने सजा दिया है। मेरा मंदिर देखिए देखने पे कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से मंदिर जब मेरा सजा धजा रहता है तो मुझे मतलब मेरी नज़र ही नहीं हटती है, बार बार मेरा मतलब ध्यान मंदिर और मेरे भगवान जी पे ही जाता है और मुझे अलग लेवल की ही एक खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता है। पूजा कर लेने के बाद फिर मैंने चाय बनाया और 1 कप बैठ के फिर मैंने चाय पिया है और चाय पी के अब लग जाऊंगी कामों पे, क्योंकि हस्बैंड और बेटा अभी तक सो रहे हैं, वो शायद लेट ही उठेंगे।
तो उन्हें सोने दूंगी और मैं अपने काम को करूंगी। तो जब वो उठेंगे तभी नाश्ता पानी बनाऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा सा एनर्जी रहेगी और उसके बाद कामों में लगूँ। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे बैग हो गए हैं और हर बैग में अलग अलग मैंने सभी का मतलब सेक्शन बना रखा था और एक दो बैग मैं एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ। जैसे हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आ जाती है तो ले दे लेते हैं। और साथ ही मेरे हस्बैंड को, हमको सभी को ही शौक़ है कि हर जगह जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ की जो भी खाने पीने की चीज़ फेमस होती है वो चीज़ हम ज़रूर शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बैग्स हो गए हैं तो हर बैग को एक एक करके सभी को खाली करूँगी। पहले जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उसे सब किचन में ले जाके रख दूँगी और उसके बाद जो भी जूते चप्पल के बैग हैं उसे साइड में करूँगी। अलग अलग एक एक बैग को मतलब खाली करूँगी। एक साथ तो इतने सारे बैग हो गए हैं कि खाली करके पूरा घर में फिर पसारा ही हो जाएगा, चीज़ें फैल जाएंगी। तो वन बाय वन ही चीज़ों को करूँगी और एक दिन में तो ये सब काम होने वाले नहीं हैं क्योंकि कपड़े इतने हो गए हैं कि इसे सबसे पहले मेरी आदत है कि कहीं से आने पे कपड़े मैं ज़रूर ही पूरे ही धो लेती हूँ। भले 4-5 बार में मशीन लगाना पड़े लेकिन मैं पूरे कपड़े धो के ख़त्म करती हूँ और पूरे घर में ही उसे फैला देती हूँ। और अभी जैसे हम गए थे जब घूमने तो यहाँ पे क्या हर जगह ही बारिश तूफ़ान बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, लेकिन पूना में भी हमारे बहुत ज़्यादा ही बारिश तूफ़ान था। और अभी भी आने के बाद जैसे बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम उतना खुला हुआ नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा कड़क वाली नहीं है। फिर भी मैं कपड़े धो लूँगी, भले 1-2 दिन लगे सूखने को, लेकिन कपड़े एक बार धुल जाएंगे तो दिमाग जैसे हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक बैग में मैंने पूरे ही जो भी गंदे कपड़े थे सभी मैंने रख दिए थे। तो इसे अब अलग अलग कर लूँगी। जैसे जीन्स हुए, ट्रैक हुए और टी शर्ट्स हुए, हर चीज़ का मतलब अलग 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 करके और मशीन में डालूँगी। एक साथ सभी कपड़ों को नहीं डालूँगी, नहीं तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। काफ़ी सारे हमारे नए भी कपड़े हैं, काफ़ी सारे रेगुलर वाले भी हैं। तो इसी तरह से अलग अलग करके इन्हें सभी को वन बाय वन मशीन में लगाऊंगी और सभी को धो डालूंगी। और यहाँ पे अब जो किचन में खाने पीने की चीज़ें लाई हूँ उसे तो बाद में सेट करूँगी। सबसे पहले जो भी रेगुलर वाला एक बैग बना रखा था कि जो भी हम ट्रैवलिंग के टाइम पे खाते पीते हैं तो उसे खाली कर दूँ। तो डब्बे जो भी मैंने घर से बना के स्नैक्स लेके गई थी वो सब तो डब्बे खाली हो गए हैं। और यहाँ पे वहाँ पे मंदिर में गई थी, एक लक्ष्मी जी के मंदिर में गई थी तो वहाँ पे नारियल चढ़ाया था। तो नारियल उन्होंने इस तरह से टुकड़े करके दिए, लेकिन 3-4 दिन के बाद जब हम रिटर्न आ रहे हैं तो ये इसी तरह से पैकेट में रह गया था। तो ये देखिए थोड़ा सा ख़राब जैसा होने लगा है और धूप भी यहाँ बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है तो पता नहीं ये मतलब बने रहेंगे कि नहीं, ख़राब हो जाएंगे। इसे मैं थोड़ा सा खुले में करके रखती हूँ, देखती हूँ अगर बना रह गया, अच्छा रह गया नारियल तो कहीं पे यूज़ हो जाएगा, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा किसका क्या करूँ। तो इस तरह से ये सब चीज़ों को भी अलग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए बैग के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे बैग्स हो गए हैं। इसे तो अभी सभी चीज़ों को जगह पे रखने में काफ़ी टाइम लगेगा। सिर्फ मैं एक बार जो बड़े वाले बैग्स हैं उन्हें खाली करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो सब खाली हो जाएंगे तो थोड़ा सा जगह जैसे मतलब खाली हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से बड़े बड़े बैग्स देख के मेरी तो जैसे सांस फूलने लगती है, मुझे लगता है कब इन सब चीज़ों को हटाऊँ। तो पहले सबसे पहले बड़े बड़े बैग्स को मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी। जो छोटे छोटे बैग्स हैं इन्हें सबको मैं यहाँ पे जो मंदिर के बाजू में इस तरह से शोकेस है मेरा, उस पे ही रख दे रही हूँ और धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सेट करूँगी क्योंकि छोटे छोटे बैग्स में काफ़ी सारे चुटुर पुटुर चीज़ें हैं जिसे जगह पे रखने में टाइम लगेगा। और मेरी आदत है कि मैं ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत बस ऐसे ही उठा के चीज़ों को रख दूँ, उसे मैं भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन चीज़ों को व्यवस्थित करके ही रखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूंढना नहीं पड़े। तो उस चीज़ को उसी जगह पे रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे जो भी हम जूते चप्पल लेके गए थे उसे भी सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे जूते चप्पल रखने के टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि जूते चप्पल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरे ये दोनों शू रैक फुल हो गए हैं तो इसमें से थोड़े से जूते चप्पल छांटना भी पड़ेगा। और साथ ही अब यहाँ पे मैंने जाते समय ही जब मैं जूते चप्पल पैक कर रही थी लेके जाने के टाइम तो मुझे ऐसे फील हुआ कि ये जूतों को रखने के लिए कपड़े के बैग
रैक्स आते हैं, ऑर्गेनाइज़र आते हैं, तो उसे ही मैं ख़रीद लूँ तो उसमें ही अच्छे से कप जूते शूज़ उसमें अच्छे से सेट रहेंगे और कहीं जाना आना होगा तो भी उसे ले जा सकते हैं। नहीं तो इस तरह से पॉलीथीन में रखने पे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। और साथ ही शूज़ रखने के और चप्पल रखने के ऑर्गेनाइज़र भी आते हैं, मैंने देखा है। अब इस बार मुझे लग रहा है 1-2 दिन में मुझे उसे ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर नॉर्मल तरीके से रख रही हूँ मैं शूज़ ये सब, तो मेरे शूज़ रैक बहुत ही छोटे पड़ जा रहे हैं। तो उसे मैं ऑर्डर करके तभी इस सब चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जूते चप्पल को ऐसे ही यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। एक तरफ मेरे मशीन भी चल रहा है, एक-एक राउंड में कपड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ फिर मेरे दूसरे काम भी होते जा रहे हैं। तो पैरेलल में इस तरह से जब हम काम करते हैं तो हमारा थोड़े ही टाइम में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब बालकनी में आ गई हूँ, थोड़ा-सा बालकनी की भी साफ़-सफ़ाई कर लूँ, क्योंकि 12 दिन से जैसे आंधी-तूफ़ान आ रहा था, तो सब पूरा बालकनी गंदा हो गया है। और मैंने मेरी फ्रेंड को चाबी दे के गई थी घर का कि जो मेरे प्लांट्स हैं तो उसमें पानी डाल देना। वैसे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बारिश हो रही थी तो प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे। फिर भी 1-2 दिन शायद उन्होंने पानी डाला था। तो यहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा जमा हो गई है गैलरी में कि इसे साफ़ करना ज़रूरी हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के और इसे अच्छे से फ्लोर को मतलब थोड़ा-सा ब्रश से घस लूँगी और अच्छे से इसे साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने बालकनी में झूला लगा रखा था, तो झूले को मैं अंदर ही जाते समय मैंने अंदर रख के गई थी, क्योंकि मई के एंड में जो मतलब यहाँ हमारे पूना में तो बारिश हो ही जाती है मई के एंड तक। और इस बार तो आंधी तूफ़ान भी था तो बारिश होनी ही होनी थी। तो मैं इसलिए पहले से ही मेरे झूले को अंदर ही रख के जाती हूँ, नहीं तो उस पे जो मतलब गद्दी जैसा लगा रखा है रुई का, वो गीला होके ख़राब होने का चांस हो जाता है। तो उसे अंदर ही रख लिया था। तो झूला भी अभी यहाँ नहीं है, तो अच्छे से गैलरी को घस के साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जिस तरह से मशीन एक-एक लगते जा रहा है, तो कपड़ों को भी पहले बाहर के बाहर जो भी कपड़े हैं लगा दे रही हूँ, मतलब सूखने के लिए। हवा अच्छी चल रही है तो कपड़े सूखते रहेंगे। एक दिन में तो सूखने वाले नहीं हैं, कम से कम 2 दिन तो लगेगा। तो यहाँ पे बाहर-बाहर कपड़े सुखा दे रही हूँ। जितने कपड़े बाहर बालकनी में, ग्रिल पे, बेडरूम के जो ग्रिल है उस पे आएँगे, उस पे सुखा दूँगी। और बाकी के जो छोटे अंडरगारमेंट्स बहुत सारे हो गए हैं, तो उसे फिर अंदर इस तरह से पैसेज में मैंने इस तरह से जो रिंग आता है रस्सी बांधने के लिए, वो मैं लगा के ही रखी हूँ ऑलरेडी। सिर्फ बारिश के टाइम पे, बारिश के मौसम में उसमें रस्सी बांध के और कपड़ों को अंदर सुखाती हूँ। और जैसे ही बारिश चली जाती है, बारिश का मौसम चला जाता है, तो फिर से मैं उस रस्सी को हटा देती हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने रस्सी यहाँ पे बांध दी है और उस पे जो भी कपड़े जितने आ सकेंगे तो इसे भी डाल दूँगी, क्योंकि 2 दिन में मुझे ये सब कपड़ों को अच्छे से धो के, सुखा के और इन्हें सभी को अलमारी में सेट कर देना है। नहीं तो कपड़े घर में फैले रहते हैं तो अजीब सी उलझन होती है, मुझे तो स्पेशली होती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? तो यहाँ पे कपड़े सुखा देने के बाद अब यहाँ पे झूले को भी ला के बाहर लगा दूँगी। मैं जब कभी भी कहीं भी 1, 2, 4 दिन के लिए कहीं भी चली जाती हूँ, छुट्टी पे चली जाऊँ या किसी काम से घर से बाहर चली जाती हूँ, तो आने के बाद मुझे एक अलग ही एनर्जेटिक मैं फ़ील करती हूँ, अलग ही मुझे एक पावर लगती है, बहुत ही ज़्यादा मैं फ्रेश हो जाती हूँ। और अभी तो वैकेशन पे जैसे कि 12 दिन के बाद आई हूँ और 12 दिन पूरा इस तरह से होटल में सिर्फ खाना, घूमना और आराम करना यही होता रहता है। तो उसके बाद रिलैक्स करने के बाद जब हम फिर से अपने रेगुलर रूटीन में आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस फ़ील करती हूँ मैं तो। और मुझे मेरे घर में मतलब घर के कामों को करना और घर में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि साल भर हम एक रेगुलर रूटीन में रहते हैं और उसी सेम काम को करते रहते हैं, तो एक टाइम के बाद हम बोर हो जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा 2-4 महीने पे या साल भर पे तो इस तरह से ब्रेक लेना ज़रूरी ही होता है। इस तरह से ब्रेक लेने
के बाद फिर जब हम अपने रेगुलर रूटीन में आते हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी लगती है, नहीं तो रोज़ के काम कर कर के हम बोर हो जाते हैं। और अब मेरा जो भी ऑलमोस्ट 90% काम हो रहा है, मशीन भी साथ के साथ चल ही रहे हैं, तो अब यहाँ पे पूरा डस्टिंग कर लूँगी। पूरे फर्नीचर पे धूल मिट्टी जमा हो गई है तो इसे भी अच्छे से पोंछ लूँगी, फिर घर को भी अच्छे से पोछा मार लूँगी। बैठ के इस तरह से पोछा मारने पे घर में कोने कोने की सफाई हो जाती है। मुझे तो मॉप से पोछा मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह से ही जब मैं पोछा मारती हूँ तो मुझे एक माइंड में सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इतना सारा काम करने में 10 साढ़े 10 बज गया था, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे तक 3-4 घंटे की मेहनत में मेरा पूरा घर बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गया, साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब हस्बैंड बेटे को भी उठाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी और बैठ के हम नाश्ता करेंगे। सो फ्रेंड, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।